नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन लेखक और उनकी रचनाएं जो मुख्य लेखक हैं, उनकी अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हों, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एग्ज़ाम दे रहे हों, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों या कहीं भी। इनकी रचनाएँ हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और ख़ासकर BHU बीएड लैंग्वेज वालों के लिए तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बीएड में जो 8 साइड से हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कोई भी बीएड मैंने बताया उनके लिए, सभी के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं आगे और देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। हम देखते हैं, कालिदास संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं। इनकी तुलना आप जानते हैं कि शेक्सपियर से की जाती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम बात करेंगे कालिदास की रचनाएं। तो रचनाओं में इन्होंने 7 रचनाएं की हैं, सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा। इनकी अगर प्रथम रचना की बात करें तो प्रथम रचना कौन सी है? ऋतुसंहार इनकी प्रथम रचना है, जो कि गीत काव्य है। ऋतुसंहार आपको याद रखना है, ऋतुसंहार। दूसरा है कुमार संभवम, इन्होंने कुमार संभवम, जिसमें शिव और पार्वती जी नायिका हैं, कार्तिकेय वर्णन है। कुमार संभवम महाकाव्य है, इनका प्रथम महाकाव्य अगर पूछे तो कुमार संभवम माना जाएगा। और उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर मालविकाग्निमित्रम नाटक, या त्रोटक कहते हैं इसको, मालविकाग्निमित्रम। ये क्या है? नाटक है। त्रोटक जो है वो प्रकरण नाटक का ही भाग होता है। तो तीसरी रचना है। चौथी रचना इन्होंने विक्रमो उर्वश्यम है, विक्रमो उर्वश्यम। और पांचवी रचना इनकी कौन सी है? मेघदूतम, मेघदूत, ये बहुत पूछता है। और छठवीं रघुवंश, जो छठवां रचना है वो क्या है? रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य। और अंतिम में जो है इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम रचना की। और अंतिम में क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो 7वां है। ये क्या है? नाटक है, जो सबसे प्रसिद्ध हुआ इनका। सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि सबसे प्रसिद्ध हुआ। इसी से ऐसा माना जाता है कि अगर पूछे तो नाटकों में काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध हुआ कालिदास की, और इनकी रचनाओं में ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूतम, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम है। हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भास की 13 नाटक मिलते हैं। अगर बात करें हम, भास नाटक चक्रम टी गणप जो है मिलता है। टी गणपत शास्त्री ने इनको संकलित किया है। आपको मुख्य रूप से जानना है कि भास की रचनाएं कौन सी है। तो स्वप्नवासो दत्तम, स्वप्नवासो दत्तम याद रखिएगा। चारुदत्तम आ जाए तो वो याद रखिएगा, चारुदत्तम। प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण। क्योंकि इतनी रचनाएं आप याद नहीं कर पाएंगे, तो जो मुख्य रचनाएं हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। प्रतिज्ञा योगंधरायण। और अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटक आप याद रखिएगा। प्रतिमा नाटक इनकी, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये कुछ रचनाएं मैंने बताई हैं आपको। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभिषेक नाटक समझ में आ जाएगा। अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, इसको मैं 1 मिनट। प्रतिमा नाटक है, प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक।
प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक। स्वप्नवासो दत्तम, चारुदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। बालचरितम भी इनका है और चारुदत्तम। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना है। भास जो है सबसे प्राचीन नाटककार माने जाते हैं संस्कृत साहित्य में। आप इतना ध्यान रखेंगे, अगर पूछे तो आप जानिएगा भास जो है सबसे संस्कृत के प्राचीन नाटककार माने जाते हैं। इसके बाद में कालिदास का स्थान आता है लौकिक साहित्य में। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारवी। भारवी अगर बात करें तो इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है, तो ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी की रचना की बात करें तो किरातार्जुनीयम इनकी महाकाव्य, एकमात्र महाकाव्य है जो कि किरातार्जुनीयम सबसे इन्हीं का महाकाव्य है जो फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के ये कवि हैं और इनकी रचना किरातार्जुनीयम है, जिसमें किरात और अर्जुन वेशधारी जो हैं, शिव वेशधारी जो किरात है वो नायक है, अर्जुन इसके नायक हैं और प्रतिनायक किरात है। ये आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन क्या है, नायक हैं और प्रतिनायक क्या है, किरात हैं, जो कि शिव जी हैं। किरात ये क्या है, प्रतिनायक हैं। इतनी बातें, क्योंकि यह वीडियो बीएड के एंट्रेंस के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको इतनी सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं ताकि एक इमेज बन जाए और आप लोग याद रख सकें। भारवी अर्थगौरव के कवि हैं, अर्थगौरव के कवि माने जाते हैं और किरातार्जुनीयम इनकी रचनाएं हैं। अगर आपको संस्कृत के कवियों की अच्छा से अध्ययन करना है, विशिष्ट अध्ययन करना है, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप एक एक कवि के, प्रमुख कवि की रचनाओं के नाम या उनके संबंधित सारी वीडियो देख सकते हैं। माघ की बात करें तो माघ का शिशुपाल वधम प्रसिद्ध है, एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम, जो कि बृहत्त्रयी में आता है, आप सब जानते होंगे। शिशुपाल वधम या शिशुपाल वध ही याद आप रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, 20 सर्गों की रचना है और किरातार्जुनीयम 18 सर्गों की रचना थी, ये 20 सर्गों की रचना है, महाकाव्य है और शिशुपाल वधम माघ की रचना है। माघ जो है तीनों गुण कहा जाता है, त्रयगुणा माघे संति त्रयगुणा, मतलब पद लालित और अर्थ गौरव और उपमा तीनों के लिए प्रसिद्ध थे माघ। हम आगे देखेंगे दंडी। दंडी की कथा अवंती सुंदरी एक रचना है, अवंती सुंदरी की कथा, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श यहीं की रचना है। तो इतनी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श किसकी रचना है, दंडी की रचना है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध इनकी काल माना जाता था और ये भारवी के परपौत्र थे। हम आगे बढ़ेंगे और अश्वघोष का अध्ययन करेंगे। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित, आपको पता होगा, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद इनकी रचना है, एक महाकाव्य है सौंदरानंद, सौंदरानंद। तो और शारी पुत्र प्रकरण एक रचना आप मिलती है, शारी पुत्र प्रकरण। बुद्धचरित किसकी रचना है पूछे तो आपको बताना क्या है, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अश्वघोष। और हम यही देख लेते हैं विशाख दत्त। अगर बात करें विशाख दत्त की रचना, इम्पोर्टेंट कवि हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। अगर पूछे विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस, राघवानंद नाटक एक है वो भी है।
तो ये अगर ध्यान में रखेंगे तो काम हो जाएगा। मुद्रा राक्षस इनका पूछता है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम। और अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। सारिका पुत्र प्रकरण भी आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। हम देखेंगे श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना थी क्या है? नैषधीय काव्य, तो नैषधीय चरित्र इनकी रचना है। नैषधीय चरितम। ये 22 सर्गों का महाकाव्य है। ये 3 रचनाएं जो हैं बृहत्त्रयी में आते हैं, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम जो कि माघ का था। शिशुपाल वधम माघ का, और किरातार्जुनियम किसकी? भारवी की। हमने अभी पढ़ा है किरातार्जुनियम। तो ये तीनों रचनाएं यहाँ मैं ब्रेकेट कर दे रहा हूँ। श्रीहर्ष की एक ही रचना यही है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं ये बृहत्त्रयी में आती हैं। ये क्या है? बृहत्त्रयी की रचना है। आपको ध्यान रहे इसलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये किसकी रचना है? बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी की रचनाएं हैं नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनियम। ये है 18 सर्ग की, ये है 20 सर्ग की और ये है 22 सर्ग की। 2-2 सर्ग बढ़ रहा है। नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। किरातार्जुनियम भारवी की रचना है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले महाकाव्य लेखक कौन है। भर्तृहरि है, भर्तृहरि के 3 रचनाएं मिलती हैं। इनको शतक त्रय कहा जाता है। तीनों रचनाओं को शतक त्रय कैसे कहा जाता है अभी जान जाएंगे। इनकी रचना है श्रृंगार शतक, और वैराग्य शतक, और तीसरा नीति शतक। तो देखा आपने, शतक 3 शतक इन्होंने लगाए, तो इसलिए शतकत्रय कहा गया। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, बड़े भाई थे। आपने विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा। इतिहास में गुप्त काल स्वर्ण अक्षरों में है, तो वहाँ भर्तृहरि का नाम है। भर्तृहरि जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज थे, और इनकी 3 रचनाएं हैं शतकत्रय में आती हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। हम बात करने वाले हैं, आगे देखते हैं कौन से कवि हैं। शूद्रक। शूद्रक का क्या है? मृच्छकटिकम, आप सभी ने सुना होगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये प्रकरण है 10 अंकों का, तो ध्यान में रखना है। शूद्रक की क्या रचना है? मृच्छकटिकम। ये क्या है? प्रकरण है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। जयदेव का गीत गोविंद पूछे किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। आगे देखते हैं सोमदेव की रचना क्या है? कथा सरित सागर किसकी रचना है? तो सोमदेव की रचना है। यम कल्हड़ की रचना आप लोगों को याद होगा, राजतरंगड़ी है। राजतरंगड़ी जो है कल्हड़ की रचना है, और सोमदेव की कथा सरित सागर है। यही बात कर ले हम, बिल्हड़ एक कवि हुए थे। ये सब कश्मीरी कवि हैं। अगर हम बात करें तो एक सेकंड, बिल्हड़ की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये क्या है? कश्मीरी कवि थे बिल्हड़, और इनकी जो रचना है वो मिलता है मुख्य रूप से विक्रमांक देव चरित्र पूछ सकता है, तो आप वही जानिएगा, विक्रमांक देव चरित्र। बिल्हड़ की क्या है? विक्रमांक देव चरित्र। और कल्हड़ की कथा जो है राजतरंगड़ी, और सोमदेव का कथा सरित सागर, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र। भवभूति की रचना क्या है? मालती माधव।
उत्तर रामचरितम, इनको शिखरणी कवि कहा जाता था, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। ये रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इनको शिखरणी कवि भी कहा जाता है क्योंकि शिखरणी छंद में इनका प्रिय छंद था। और भभूति की मालती माधव और रामचरितम, उत्तर रामचरितम। आगे भी बात कर देते हैं तो हम श्रीहर्ष की बात करिए। हर्षवर्धन राजा थे, हर्षवर्धन एक, और उन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं जिनमें से रत्नावली प्रमुख है। रत्नावली, नागानंद, ये आपको ध्यान में रखना है, हर्षवर्धन की रत्नावली और नागानंद। और भी बात करें, बाणभट्ट की बात कर लेते हैं इसी वक्त। तो स्लाइड में बाणभट्ट को गद्य का सम्राट कहा जाता है। और बाणभट्ट की रचना की बात करें तो हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि कादम्बरी, जिसका अर्थ होता है मदिरा, इनका प्रमुख रचना क्या है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। और इसका अर्थ अगर बात करें तो क्या होता है? मदिरा। कभी कभी पूछ लेता है तो आपको जानना चाहिए कादम्बरी का अर्थ क्या होता है। अर्थ इसका होता है मदिरा। तो बाणभट्ट की रचना ध्यान में रखेंगे, बाणभट्ट कादम्बरी अर्थ मदिरा का। बाणभट्ट का भी मैंने अध्ययन कराया हुआ है। मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, भभूति की रचना है, हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, नागानंद, बाणभट्ट की कादम्बरी। तो हमने कई सारे कवियों के जो मुख्य थे उनकी रचनाएं पढ़ी। कालिदास, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, इन सभी को आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। और मिलेंगे हम अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।